हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक्सपांशन फॉर्मूले का ये a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब ये फॉर्मूला एक्सपांड करके बताने वाली हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी रेफर कीजिए। और इसके आगे के पार्ट्स भी मैं अपलोड करके बनाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आपको नए अपलोड हुए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूले को एक्सपांड करने की। a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्यूब है, तो मैं 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अगर मैं इसको a प्लस बी और ये दोनों को मैं एक साथ a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरीके से लिखती हूँ तो भी मेरा सही रहेगा। ठीक है। इसका मुझे फॉर्मूला पता है, मैं उस ब्रैकेट को एक्सपांड करके फॉर्मूला के हिसाब से अभी लिखने वाली। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगी, इस ब्रैकेट का a मतलब पहली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी इस सेकेंड ब्रैकेट से, प्लस का साइन डालूंगी, फिर b को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, a को मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन प्लस का साइन, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, फिर मैं b को उठाऊंगी और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। हर एक टर्म को केयरफुली लिखना है, किधर भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आगे का गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इसका मैं अगर आंसर सॉल्व करती हूं तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब आ जाएगा, 2ab को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर b बन जाएगा, a को b स्क्वायर से किया तो ab स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर b, यहाँ पे b इंटू ए स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, पर मैं ये सिमिलर टर्म्स को मैच करने के लिए मैं a स्क्वायर b लिखूंगी। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन b इंटू 2ab, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर, और b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b का क्यूब। ठीक है। अब इनमें मैं देखूंगी लाइक टर्म्स कौन सी है। ये लाइक टर्म है किसके साथ, इसके साथ, और ये लाइक टर्म है इसके साथ। ठीक है ना, मैं इन दोनों की एडिशन कर दूंगी, प्लस ये 2 है और ये सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो मैं इसका 3a स्क्वायर भी बना सकती हूँ, और ये इसके साथ तो वो भी 3ab स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b का क्यूब। समझ में आ रहा है आपको। तो बस यही तक हमें करना था। इसका एक्सपेंशन ये हो गया, अभी हमारा फॉर्मूला ये बन गया। हमें अब इसको याद रखना है, लर्न करना है, और हमारे आगे के सॉल्यूशंस में आपको इसी को लेके आपको सम सॉल्व करने हैं। क्या बन रहा है मेरा फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। इस तरह से अगर आप फॉर्मूला को लर्न करोगे, याद रखोगे, तो आप कौन से भी नंबर्स a और b की जगह पे डाल दो, आप फॉर्मूला को एक्सपांड कर सकते हो आसानी से। स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 5 का प्रैक्टिस सेट 5.2, जो कि है एक्सपांशन फॉर्मूला लेसन का सेकेंड प्रैक्टिस सेट। इसमें बहुत सारे सम दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 सम्स दिए हैं। मैं आपको वो सभी के सभी सम सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने सिलेक्टिव सम्स चूज किए हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, पर जब आप उसको सॉल्व करते हो तो वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपांड। इसमें से मैंने सेकंड क्वेश्चन उठाया जो कि है 7x प्लस 8y ब्रैकेट का क्यूब।
इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब। मैं फॉर्मूला को रिमाइंड करने के लिए लिख लेती हूँ। पहली टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला है, करेक्ट। अब मैं इस टर्म को इसको मैं इस फॉर्मूला में एक्सपांड करूंगी। मेरे पास पहली टर्म है 7x और a टर्म की जगह पे 7x और b की जगह पे 8y है। तो मैं 7x का क्यूब प्लस 3 इंटू 7x का स्क्वायर इंटू 8y प्लस 3 7x इंटू 8y का स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब। इस तरह से मैं लिख लूंगी। फॉर्मूला में टर्म्स को लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब क्या आता है, आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है। आपका आंसर आ जाएगा 343 और x का क्यूब x क्यूब इस तरह से आएगा। फिर 3 मैं फिलहाल अभी 3 को कैरी करती हूँ। 7 x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 8y तो मैं अभी फिलहाल वैसे ही रखती हूँ। वापस मैं यहां पे 3 इंटू 7x इंटू 64y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब क्या आता है, 512y का क्यूब। 8y का क्यूब इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करके देखना है। 7 का क्यूब बनाना है, x का क्यूब आप इधर इसके साथ जोड़ सकते हो। फिर मैंने इस स्टेप में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ जहां पे क्यूब और जहां पे स्क्वायर आ रहे हैं उन्हीं को बना लिया, उन्हीं के नंबर लिख दिए। बाकी टर्म्स को मैंने वैसा ही कैरी किया है। इसको केयरफुली करो। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपको किसी भी तरह का सम करना आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इन टर्म्स को सॉल्व करूंगी, मतलब ये टर्म को और इस टर्म को, ठीक है। तो मैं पहले इसको तो कॉपी कर लूंगी। फिर मेरा इन से मैं 3 इंटू 49x स्क्वायर इंटू 8y, अगर मैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1176 x स्क्वायर y। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करती हूं तो मेरा आंसर आता है 1344x y स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर निकालते जाना है। इस टर्म को मैं लास्ट टर्म को मैं वैसे ही कॉपी करूंगी। तो यही मेरा सॉल्यूशन का आंसर है। इसके आगे मैं और सॉल्व नहीं कर सकती। इसमें कोई भी लाइक टर्म्स आ नहीं रहे जिसको मैं क्लब करके उनको और शॉर्ट बना सकती हूँ। यही मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं अभी इसमें 6th सम ले रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 5.2 का 6th सम। मैं वही सम चूज कर रही हूँ जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बच्चों को सॉल्व करने में उसमें डिफिकल्टीज आ सकती है, ऐसे ही सम। तो ये सम उसी तरह का लग रहा है। इसमें x है, a टर्म है और ये सेकंड b टर्म है। तो मैं पहले फॉर्मूला, हमेशा आप है ना, पहले फॉर्मूला को लिख लिया तो आपका गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब मैं इसमें a टर्म को, मतलब मेरी यहां पे वो है x, फिर 3, फिर x का स्क्वायर इंटू मेरी सेकेंड टर्म क्या है, 1/x है।
यहाँ पे b टर्म है 1/x, ठीक है। फिर 3, a टर्म की जगह पे x ही आएगा, b टर्म की जगह पे 1/x का स्क्वायर आएगा और b की जगह पे 1/x का क्यूब। इस तरह से मैं उसको लिख दूंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे इंडिविजुअली। पहली टर्म को मैं वैसे ही रखूंगी, x का क्यूब। अब मैं अगर इसको सॉल्व करते जाती हूं तो मेरा आंसर क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के एलैबोरेट करके सॉल्व करती हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है। ये x के साथ ये x कट जाएगा, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 3x आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर सिर्फ 3x है। अभी मैं इस टर्म को थोड़ा सा एलैबोरेट करके इस तरह से डालूंगी। अभी ये स्क्वायर है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये 1/x 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं x के साथ x कट जाएगा, मेरा क्या बचा 3/x और इसका मैंने क्यूब बनाया 1/x का, तो मेरा आंसर 1/x का क्यूब इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा लास्ट सॉल्यूशन, मैं इससे और उसको शॉर्ट नहीं बना सकती, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको बस इस स्टेप में केयरफुली करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे 7th सम 5.2 प्रैक्टिस सेट का 7th सम, जिसमें है 2m + 1/5 ब्रैकेट का क्यूब। अब यहाँ पे वापस मैं फॉर्मूला को पहले लिख दूंगी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे a टर्म ये है और b टर्म ये है। 2m ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 इंटू 2m ब्रैकेट का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1/5 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म है 2m, सेकेंड टर्म है 1/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1/5 ब्रैकेट का क्यूब। एक भी मिस्टेक बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है लिखने के टाइम पे। अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपका सब कुछ रॉन्ग आ जाएगा, केयरफुली करना है। 2m का अगर मैं क्यूब बनाती हूं तो क्या आ जाएगा 8m का क्यूब। और मैं इस टर्म को, इस कंप्लीट और इस टर्म को सॉल्व अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। 3 इंटू 2m इंटू 2m, इस तरीके से लिखेंगे, इंटू 1/5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8m का। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12m का स्क्वायर और डिवाइडेड डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। उसी तरह से इसका क्या करेंगे 3 इंटू 2m इंटू 1/5 इंटू 1/5, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका आंसर मैं अगर निकालती हूँ 3 इंटू 2 6m डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, ठीक है। प्लस इसका क्यूब कैसे करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें बस आपको राइटिंग में किधर भी मिस्टेक नहीं होना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। फॉर्मूला आसान है, लर्न हो जाएगा। ए और बी के टर्म्स को आपको सही फॉर्मूला में डालना है और कैलकुलेशन करना है।
फ्रेंड्स, इसमें आगे एक और फॉर्मूला आता है जो कि a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब इस तरह से होता है। वो सेम इस फॉर्मूले की तरह है, सिर्फ माइनस आने की वजह से थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको ये फॉर्मूला किस तरह से एक्सपांड होता है वो इस वीडियो में बताऊंगी। आई थिंक इसका जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है माइनस के फॉर्मूला के, वो आप कर सकते हो। अगर आपको प्लस का अच्छे से समझ में आ गया है तो माइनस का भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है उस प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस की तो मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपके लिए इन फ्यूचर वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी हम इस फॉर्मूला को देखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब। इसमें कैसे बन सकता है, a माइनस बी 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला था ना, माइनस का आपको पता है पहले हमने किया है, ये इसको मैंने इस तरह से एक्सपांड किया है। अब मैं क्या करूंगी, इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, बीच में माइनस का साइन डालूंगी, फिर b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab। लिखते वक्त बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, स्क्वायर वगैरह ये टर्म्स को भी एकदम करेक्ट लिखना है, रॉन्ग लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। माइनस साइन आ जाएगा b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इन a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस बी इंटू माइनस 2ab, तो मेरा प्लस 2ab स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी का क्यूब। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन है, ये लाइक है इसके साथ और ये लाइक है इसके साथ। ठीक है, मतलब मैं इन दोनों की बात करी और इन दोनों की बात करी, तो मैं उनका प्लस माइनस जो कुछ भी हो सकता है वो करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस है और ये प्लस है, नहीं इसके साथ ये दोनों माइनस है तो एडिशन हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और ये इन दोनों का भी एडिशन हो जाएगा, प्लस का साइन है 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। इस तरह से मेरा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आप इस तरीके को समझ लीजिए। आपको इस पे क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जा सकता है, पर जनरली आपके प्रैक्टिस सेट में आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, फिर आपके जो क्वेश्चंस है उनको आप इसी तरीके से उनको एक्सपांड करके सॉल्व करके बताना है। इस तरीके के सम्स आपको प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपको जरूरत है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रैक्टिस सेट 5.3 को अभी नहीं कर रही हूं, पर इफ यू नीड मैं जरूर करूंगी इन फ्यूचर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। बाय।